जय जय गुरुदेव 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 श्री हरिनाम संकीर्तनम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 39। अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य तस्य तेजसः सत्यऋतस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियः कीर्तेदमस्य च। अहं योगस्य सांख्यस्य सतस्य ऋतस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठः श्रियः कीर्तेदमस्य च। अहं योगस्य सांख्यस्य सतस्य ऋतस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठः श्रियः कीर्तेदमस्य च। अहं मु योगस्य योग पद्धतिर सांख्यस्य सांख्य दर्शन पद्धति सत्यस्य धर्म कर्मर ऋतस्य सत्यमय धार्मिक सिद्धांतर तेजसः तेजर शक्तिर पर अयनम परम आश्रय द्विजश्रेष्ठः हे द्विजश्रेष्ठ श्रियः सौंदर्यर कीर्तेः कीर्तिर दमस्य आत्मसंयमर च मध्य। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील प्रभुपाद शिष्य मान द्वारा अनुवाद।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम्भे माने यह जानी रख जे मु जोग पद्धति सांख्य दर्शन सत्य धर्म तेज सौंदर्य जस तथा आत्म संयम आदि सबुर परम आश्रय स्थली अटे। भावार्थ श्रील श्रीधर स्वामी मत अनुसारे सत्यस्य एवं ऋतस्य उभये सगोत्री शब्द अटंती, जहा प्रकारांतरे धार्मिक सिद्धांतर अनुपालन तथा धर्मर विश्वसनीय आचरण को प्रकाशित करिथाय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सूचित करती जे भगवान व्याख्यान श्रवण करी ब्रह्मा सूतगण आश्चर्यचकित हो जाइथिले एवं चिंता करुथिले आमे केते केडे अद्भुत ज्ञान एवं श्रवण कले। सेमानंको आश्चर्यजनित हेबार जानि पारि भगवान ए श्लोकटी उपस्थापना करथिले, जहा द्वारा सेमानंकर वर्णित दिव्य ज्ञान को उपयुक्त भाव रे हृदयंगम करि पारिबे। हरे कृष्ण। हमने श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद त्रयोदश अध्याय धारावाहिक भाव श्रवण करछे। भगवान हंस चतुर्कुमार को ज्ञान प्रदान करछंती। तबे ए अध्याय पूर्व अध्याय रे किभली जहा कोंती ए संसार आसक्ति रु मुक्त है कि मुक्त हबार ज्ञान प्रदान करथिले एवं जितोले सांख्य दर्शन रे कथा कहिले शरीर आत्मा संबंधी विषय गुड़ी को पुंखानुपुंख भाव वर्णना कर सारा पर चतुर्कुमार ज्ञान प्राप्त है कि से आश्चर्य हो जाउछंती। बेले बेले कौन सी विषय जो रुचि थाए यदि से विषय रे किछि गभीरतम विषय हमको शुणिया को मिले हमको आश्चर्य लगे जे एते सुंदर जहा कहती आहरी व्याख्यान रही एते सुंदर ज्ञान या पचरे रही। तेणु बेले बेले आम आश्चर्य हो जाऊ किंतु वास्तव रे ई जगत रे केबे ज्ञान केबे शेष ना। जेते शुणिले भी आहरी अद्भुत अद्भुत व्याख्या बाकी रही। तेणु प्रत्येक भक्त लोभ पोषण करिया दरकार। मोर मन अच्छी थरे गौर पूर्णिमा समय धामेश्वर महाप्रभु को मंदिर को जाई था, सेठी कथा होता है श्रीमद् भागवतम प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य जतः अन्य सत्यम परम धीमहि शब्द रे से जन्माद्यस्य श्लोक को महाप्रभु का परक व्याख्या कल बसिक से शुणिली ये अद्भुत से शब्दर अर्थ बा महाप्रभु को प्रतिपादन करा जाय से प्रथम श्लोक रे आश्चर्यचकित हो गली। से किभली जहा कहती आमर श्री राधान सिंह गुरुदेव कहती शास्त्र पढ़िया परिश्रम करिया दरकार। हाँ बहुत गंभीरतार सहित प्रति शब्द को गत काली गोटे बहुत सुंदर विचार मोर मन को आसला। गोशाला जाइली गोमाता सेवा करिकी किछि भागवतर श्लोक मन पकाउली अनेक गुड़े श्लोक मन पड़लानी। हाँ मु चिंता करी देखो भय भगवान जहाँ माया केते प्रचंड। देखु आज जमती सूर्य उदय होना शास्त्र लेखा जो सूर्य उदय न से बड़ा दुर्दिन। हाँ किंतु श्रीपाद अमरेंद्रपुर गोटे बहुत सुंदर कथा कहते से कहती वास्तव में जो दिन भक्त जीवन रे भगवान स्मृति न आसला से सब बड़ दुर्दिन। तेणु जमती सूर्यर अभाव मेघ माने जो माने कुहुड़ी ये सब ढांकी दौरान आमर ये जो परिवेश कौन करे मन रे आलस्यता नहीं आसे सेमती जीव जिते साधु संगर अभाव रहिबो से तत्क्षण जो मुहूर्त से कृष्ण विमुख हला से सब किसी भूलीज। किंतु विषयर बासनाटा केते प्रबल विषय को जीव केवे भूली पार जो मुहूर्त चाहूँ मन पकड़ पूरा सब जिनस मन पड़ज। किंतु भगवान को हृदय रखिया हेले व्यक्ति को पुरुषार्थ करिया पड़ो। हाँ तो बहुत बहुत प्रयास कला परे तापरे कौन हम तार मन भगवान को पाखरे स्वाभाविक लगी जाओ। से कौन कर जन को परिश्रम करिया दरकार से समय आसे जे प्रकृत रे सुविधा रे रहे सुख भोगरे रुहे से प्रभु को हृदय रख पारे केबे नुहे। से लगी वैराग्य जीवन रे सब बेले कौन हुए ना प्रतिकूल परिवेश रे रहिया पड़े। हाँ प्रतिकूल परिवेश रहिले कौन हम ना तुम सब ईश्वर आड़ को चाहिए। हाँ तेणु
ଭୋଗରେ କଣ ହବ ନା ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ବିସ୍ମରଣ ଆସିବ, ଭୋଗରେ ସେ ଭୁଲିଯିବ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍କୁମାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟସ୍ୟ ଋତସ୍ୟ ତେଜସଃ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିକି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସ୍ଥିତିର କଥା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ ଛେନାରେ କିଛି ମିଠା ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ବା ଛେନାରେ ପନିର ତିଆରି ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ପନିର ତିଆରି କରୁଛେ ବା ଅଲଗା କୌଣସି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଛେନା ପାୟସ ମିଳେ, ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରିରେ ସେ ଛେନା ସଦ୍ୟ ଛେନା ପକେଇକି ଦେବେ, ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦ ଏତିକି ଆପଣ ଜମା ଗୋଟେ ଦନା ଖାଇକି ଆପଣ ବସିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦରକାର ପ୍ରସାଦ, ଏତେ ତାର ସ୍ୱାଦ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ଯେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆହୁରି କୁଶଳୀ ସେ କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ୟାର ଉପରେ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍କୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିଭୂତିର କଥା ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅହମ, ଅହମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ ମୁଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଅହମ ଯୋଗସ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟସ୍ୟ, ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ଆଉ ସାଂଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତି ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମର, ସତ୍ୟମୟ ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ହଉଛି ତାର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ହଉଛି ତାର ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚତୁର୍କୁମାର, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୋର କୀର୍ତ୍ତି, ମୋର ଆତ୍ମ ସଂଯମର ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିବା, ୟାର ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ଏଇଟାକୁ କରାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍କୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଖି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହଂସ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାଟା କେବେ ଯାଏନି। ସେ ହଂସ ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଶୁକର ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ବରାହ ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଥିଲେ ବି ସେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାଟା କଣ ହୁଏ ନା କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଣେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେ ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧି କଣ ହୁଏ ନା ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଅଧକ୍ଷଜ। ଅଧ ଅର୍ଥାତ ତଳକୁ, ଅକ୍ଷଜ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିରାକାର କରନ୍ତି, ନିରାକାର ବୋଲି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛୁ ନା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ କା ଭାସ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇନି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ରଜତମ ଗୁଣରେ ଅଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ରଖିପାରିବ। ବହୁତ ପାତ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ କେମିତି ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକକୁ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମମାନେ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେଉଁମାନେ କଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ବ ଆସେ ମନରେ, ଯାହା ହଉ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହେଇକି ରହିଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପଟା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛେ, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରୁନେ। ପୁଣି ମନଟା ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିଲା। ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯିଏ କଣ କରେ ନା ଏଇ ପଥରେ ପଥି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଏଇ ମର ଜଗତରୁ କଣ ହବ, ସେ ପାର ହେଇକି ପଳେଇବ।
तेणु आज श्लोक भगवान काली विषय को पुनः प्रस्तुत करेंगे जे वास्तव में जो आध्यात्मिक जीवन या पाइबा या बहुत बहुत कष्टकर पाठ जमती मुझे सब गोटे साधारण कहे पिला जे आज समय जब कहुए तुम पाक मेसेज आसो तुम मोबाइल तुम 1 कोटी टଙ୍କା मिली तुम पूरा लिटरली पागल हो कौन कर वर्तमान विभिन्न प्रकार योजना कर सेमती पुणी सांगे सांगे मेसेज आसो रंग सुइच हाथ मार 100 टଙ୍କା मिल निजुक निजे बाड़ेब कि नहीं सेमती आम जीवनटा सेमती वास्तव आम बुझी पारुने बेले बेले अनेक समय चिंता आसे जे किभली भाव महाप्रभु सब प्रश्नटा पचारुले कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं कहाँ जाऊं कहाँ माने कहाँ जाऊं कहाँ करूं मु कौन करी कोटि की जीवी जहा फल मु ब्रजेंद्र नंदन को पाइबी ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक आम शिल गौरन सिंह गुरुदेव बहुत सुंदर प्रार्थना कही भगवान को आगे प्रार्थना करने किंतु आमर स्थितिटा कौन जानते आमर से स्थिति नहीं भगवान आगे प्रार्थनाटा करने हाँ सी कहती जे भगवान कृष्ण को गोटे जिनस मांगे दरकार प्रेम धन बिना व्यर्थ ए दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन गोटे पत्र देखती डायरी रे से जिते 7 वर्ष बयस से गोटे प्रार्थना लिखी गोपाल पाखे माने मु प्रथम ये जिनसा देखी भाभी पार्ली जे से किभली व्यक्तित्व काली गोटे बहुत सुंदर शिल गौरन सिंह गुरुदेव गोटे ये प्राप्त हेली जो जोड़े गुरु भाई शारीरिक लक्षण कथा कही आप देखिए से कथा कहते जो वीडियो गुड़ा देखिए आखि गुड़ा पूरा उपरको थी से गोटे अस्वाभाविक मनीष भाई देखा जाते स्वाभाविक मनीषर साधारणतः लोक मैंने भावती साधु मैंने बहुत जीवन टा बहुत भल से किसी पवित्रता आचरण करती बहुत सुंदर खाया मिले लोक सम्मान करते किंतु प्रकृत जे साधु से मर जगत मृत्यु बोली घोषणा कर दे तार एकमात्र काम है से केमती बद्ध जीव मान को कौन कर भगवत उन्मुखी कर मोर कहर कथा थिला जे ये जो प्रार्थना गुड़िक आम सब शुणुचे आम सब जानूचे किंतु आम धारण कर पाने तेणु भगवान हंस भगवान निजे आसिकी कौन कर परिचय प्रदान कर देखु जीवर केमती विडंबना देखु भगवान ये भौतिक जगत सृष्टि कर जो भौतिक जगत रे सब प्रकार विपरीत परिस्थिति रही आम केते भी विद्वान हो केते भी धनु हो केते भी आम कुशली हो आमको दिने मरिया पड़ो हाँ कि ना आई जगत रे कौन ना सब प्रकार विपरीत थी धन थी भोग कर खाद्य थी खाई पार खाली फिस्ट बढ़िया है सब पूरा से हांडी भितर बुड़ी खाइब ना कौन तुम जी पात्रता अधा किले किले खाई पार वस्तु थी तुम भोजन कर सब प्रकार विपरीत परिस्थिति अच्छी ए जगत रे देवता माने आशा कर आसवाई कि आम मनुष्य है कौन हो विडंबना कौन ना आम मन स्थिर कर भगवान पाखे लगे पारने किंतु मोर कहर उद्देश्य हूँ सब प्रकार विपरीत परिस्थिति रे भगवान किंतु गोटे बहुत सुंदर उपाय कर भगवान कहले सुहृदम सर्वभूताना मुझे सुहृद जमती गोटे पितामाता तार संतान को प्रतिष्ठित करने सब प्रकार प्रयास करती सेमती भगवान गोटे जीव को पाखक नहीं जावाई से सब व्याकुल था केमती अति सरल उपाय जीव मो पाख फेरी आसपार से कौन करती ना साधु गुरु को प्रेरणा करती किंतु साधु मान लाभ केत जन उठे पारती जमी प्रभुपाद जगत को आसते 10,000 लोक ही कौन कले प्रभुपाद को बहुत लोग देखी प्रभुपाद को बहुत लोग देखी प्रभुपाद को बहुत लोग कथा शुणी किंतु गुरु को दर्शन करवा गुरु को जहाँ संग कर बहुत भल कथा कि भाग्यवान सी जहाँ जी संग फल कौन है निज स्वभाव को परिवर्तन कर पार तेणु भगवान हंस यही आज श्लोक प्रतिपादन कर वास्तव जगत जिते महान महान गुण देखुच तार आश्रय हूँ मु भगवान कृपारे ईश्वर कृपारे व्यक्ति कौन हुए
ना यही सब जहाँ कहती पथरे पथिक हुए आ ईश्वरंकर कृपा हेले जने कौन हम ना साधुंकर से कृपा पाइबा साधु कृपा हेले से कौन हम यही मनुष्य जीवन टा कौन जानछत ना एटा होची आनंदर कौन हो अनुभूति करिया पाई वयम सर्वे अमृतस्य पुत्राः ये आनंद प्राप्ति किंतु जदि जने आमे आप प्रश्न करि पारि जदि हम दीक्षा न नेबी जदि मैं जप न करी मोर असुविधाटा कौन हम बेले मन में प्रश्न आसे खुशी रे बहुत लोग अच्छा बहुत लोग खुशी रे अच्छा किंतु भक्ति जीवन में कौन हम ना तुम्हें आस्वादन रो वंचित हो जो ये जो उत्सव आम उत्सव जगदेले केते आनंद पाचे कहले जदि आम ये न आसता एठिक हम जेकोसी मंदिर को जब न जावा आम से आनंद पाई परिया से आस्वादन तुम्हें जदि कह ना मोर काम बासना आसु मोर कौन क्षति हो काम बासना मत भल लगे से जिनसटा हाँ कौन हम ना तुम्हें प्रकृत रे आज मु चिंता करी जेते पर्यंत तुमर मनटा पवित्र न होईची तुम्हें गोटे साधु केते सुख पाए सेटा के बुझी ही पार तुम्हें आगे केते प्रकार भी व्याख्या करा जाए कौन बुझा पड़ी बुझा पड़ो कहीं तुम्हें से स्थिति को तुमको निजको आम नहीं पारुना आम मनटा रखी पारुने से गोटे जगार गोटे आसन रे बसिकी स्थिर होगी तुम्हें कौन कर ना जिते पर्यंत प्रभु को पाखरे मनटा न लगे पार्छ सेते पर्यंत तुम्हें कौन हम ना प्रकृत रे आध्यात्मिक जीवन सुखर गंध भी जापर से केते सुख पाते हाँ जमी देखा साधारणतः भाव में ये जगत रे आज आम गोटे विषय चर्चा करूँ दिने बहुत सुंदर जे वर्तमान समय देखा जो स्थिति केते विडंबना आम जी स्वप्न रे भगवान को देखे ना तार शारीरिक लक्षण सब परिवर्तन हो जाए के जन शिल गौरम सिंह गुरुदेव को गुरुदेव 3 मास पर्यंत अचेतनशील थे मायापुर चेता आसला श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय आज समय एत बड़ विडंबना जे आमर मन एते चंचल जे कौन होची ना आम प्रभु को धरी रखी पारुने सब शुणुचे सब जानुचे किंतु मन स्थिर करि पारुने तेणु भगवान हंस चतुर्कुमार को कहउचंती जे देख तुम्हें ये सब जिनस आश्चर्य हुआनी बेले बेले शुणी के आश्चर्य हो जाओ मुख्य जिनसटा कौन काली भगवान हंस कहे तुम्हें आपको केमती धारण कर जीवन रे से तुम्हें प्रयास कर धारण कर आगामी काली क्लास रे कह श्लोक रे कह हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।